बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से एक बयान सामने आया, एक तकरीर सामने आई। उसमें जो बातें उन्होंने की बड़ी मानाखेज थी। जनरल बाजवा ने कहा कि हमें अपने माजी को बुलाकर आगे देखना होगा, तरक्की की तरफ जाना होगा, इस खित्ते को तरक्की करनी होगी, माजी को बुलाना होगा। बहुत अहम बयान था, उसकी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अब एक बड़ा इकदाम सामने आया है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को NRO देने का फैसला किया है। आप अपने टीवी चैनल्स पे देखते थे ना, इमरान खान साहब तकरीरें करते थे और कहते थे अपोजिशन मुझसे 3 लफ्ज़ सुनना चाहती है, NRO। तो अब इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो अपोजिशन को NRO दे देंगे। इस हवाले से 10 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप दोस्तों को अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिक्योरिटी डायलॉग एक कॉन्फ्रेंस थी, उससे खिताब किया और उस कॉन्फ्रेंस में जो उनका खिताब था उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा एक ट्रेंड चला जिसमें डॉन लीक्स की बातें की गई। क्योंकि नवाज शरीफ भी इस तरह की बातें करते थे कि हमें अपना जो घर है, अपना इन हाउस है, उसको इन ऑर्डर करना होगा, उसे ठीक करना होगा, पाकिस्तान को ठीक करना होगा, माजी को बुलाना होगा, आगे हमें देखना होगा, भारत से दोस्ती करनी होगी। लेकिन जब सियासतदान ये बातें करते हैं, नवाज शरीफ ये बातें करते हैं, जरदारी ये बातें करते हैं, अपोजिशन की जमातें ये बातें करती हैं, तो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या बयानात सामने आते हैं। दूसरे जो सियासतदान होते हैं उनके खिलाफ जो होते हैं वो उन पर गद्दारी के लेबल लगाते हैं। लेकिन अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पॉलिसी सामने आना बहुत बड़ी पॉलिसी है, पॉलिसी शिफ्ट है जो अब सामने आया है, जिसका इजहार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी तकरीर में कहा कि कश्मीर के मामले को सॉल्व करना होगा, उसका कोई हल सामने लाना होगा और इस हवाले से भारत को बात करनी होगी। जब जनरल बाजवा का ये बयान सामने आया, ये तकरीर सामने आई, तो भारत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया और भारत की जानिब से जो बयान सामने आया वो ये था कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अब जो सोशल मीडिया पे डॉन लीक्स के हवाले से एक बात चल रही थी, वो बात थी जब 6 अक्टूबर 2016 में एक डॉन में ख़बर शाया हुई थी। और वो ख़बर थी जब एक मीटिंग हो रही थी पाकिस्तान के उस वक्त के जो मुक़्तदर हल्के थे, इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त की हुकूमत थी, एक ब्रीफिंग दी जा रही थी और उसमें जो नवाज शरीफ साहब थे, जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनका ये कहना था कि हमें दहशतगर्दों को पकड़ना होगा क्योंकि दुनिया में हम आइसोलेट हो रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हमें कार्रवाई करनी होगी। और उसके बाद आपने देखा बहुत सारे जो इंटरनेशनली बैंड इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें हाफिज़ सईद हैं, मसूद अज़हर हैं, दूसरे हैं, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, इन पर पाबंदियाँ लगी, इनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जब उस वक्त की हुकूमत ये बात कर रही थी तो शायद उस वक्त की जो मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट थी उससे ये बात काबिल कबूल नहीं थी। अब जो कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से ये बात आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है कि पाकिस्तान भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और एक और बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में एक ये भी बात कहा जाती है कि मोदी का जो यार है गद्दार है और भारत से जो दोस्ती चाहता है उसे गद्दार कहा जाता है, जो तिजारत की बात करता है भारत से उसे गद्दार कहा जाता है। बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करवाया जाता है, वीडियोस बनवाई जाती हैं, वीलॉग्स बनवाए जाते हैं, लोगों के जज्बात को उभारा जाता है। आज भी आप किसी पाकिस्तानी से बात करें कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए तो वो आपको कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत जो कम लोग होंगे जो कहेंगे कि उनसे दोस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई थी 2019 में फरवरी में, तो भारत और पाकिस्तान की तिजारत बंद हो गई थी। फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ा था कि बहुत सारी जो अद्वियात हैं वो भारत से इंपोर्ट की जाती हैं, लिहाजा उन पर फिर पाबंदी ख़त्म की गई। तो मामला ये है कि 21वीं सदी में और जिस माहौल में हम रह रहे हैं, यहाँ जंग के आसार तो बहुत कम हैं और कोई भी मुल्क जो जंग करेगा उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं, इनके दरमियान जंग होना इस पूरे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत एक कह लीजिए तशवीश की बात होगी और ये नामुमकिनात में से है। क्योंकि जो एटम बम होता है वो
कहने को तो यही कहा जाता है, जो शेख रशीद के लेवल के लोग होते हैं, कि ये हमने शब बारात के लिए नहीं रखा, लेकिन इसका इस्तेमाल करना या ये तासुर भी देना कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत बड़े ख़तरे की अलामत होगा। क्योंकि जब जंग अजीम दोयम हुई थी उसके बाद से एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ अपनी डिटरेंस के लिए, ये बताने के लिए कि कोई मुल्क उस पर हमला ना करे, एटम बम रखा जाता है। तो भारत के साथ एक बार फिर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का एक पॉलिसी शिफ्ट है। इससे पहले DGMOs के दरमियान एक सीज़ फायर हुआ था, जो सरहद पर जो गोलाबारी होती है उस पर सीज़ फायर हुआ था कि जी अब ये दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर रहेगा, गोलाबारी नहीं होगी और जो बॉर्डर पे लोग हैं उनकी ज़िंदगियां महफूज होंगी। लेकिन साथ साथ जहां जनरल बाजवा ने कहा कि माजी को बुलाना होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक बड़ा इक़दाम सामने आया। और इस तनाजुर में कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान ये कहते थे वो अपोजिशन को NRO नहीं देंगे, वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और जो अपोजिशन है उनसे बात करना, उनको NRO देना गद्दारी होगी। तो अब जहां भारत से एक गद्दारी की जा रही है, या फिर जिसको पाकिस्तान के कुछ हल्के गद्दारी कहते थे, अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपोजिशन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा था वो गद्दारी होगी। अब 10 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी मुज़ाकरात करेगी अपोजिशन जमातों से। इन मुज़ाकरात में सबसे अहम बात है वो नैब के कवानीन है, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा करती थी, टीवी टॉक शोज़ में आके कहती थी 34 नुकात हैं जिसके बारे में तरमीम चाहती थी अपोजिशन की जमातें। तो अब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है उन्होंने फ़ैसला किया है कि उन नुकात पर जो अपोजिशन की जमातें उनसे बात की जाएगी। जो कमेटी बनाई गई है उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ खटक हैं, शिबली फराज हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, दूसरे रहनुमा हैं जो इस कमेटी में जो अपोजिशन की जमातें उनसे मुज़ाकरात करेंगे। और साथ साथ जो ये कमेटी है इस पर भी बात करेगी जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के। आप जो कोरोना वायरस है उससे पूरी मईशत मुतासर हुई है। पिछले 2.5-3 साल से कोई हुकूमत से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। आज के दिन तकरीबन 140 अरब की जो टैक्स छूट थी IMF के कहने पे वो ख़त्म कर दी गई है। अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। महंगाई काबू से बाहर हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जो रोज़ ज़रूरत की अशिया हैं उनकी कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा है कि सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन रमज़ान आने वाले हैं, उसमें लोगों का बुरा हाल हो जाएगा, इस महंगाई से कमर टूट जाएगी। तो अब मामला ये है कि शायद 2.5 साल बाद हुकूमत को ये एहसास हो रहा है, इमरान खान को ये एहसास हो रहा है कि अपोजिशन से बात की जाए और तमाम मसाइल का हल बातचीत में है। यही बात अपोजिशन 2.5 साल पहले कहती थी। ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात होती थी कि तमाम इदारों को बैठ के बात करनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता था कि ये NRO मांग रहे हैं, ये अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं। मेरा एक सादा सा सवाल है जो मैं बार बार करता हूँ, एक आम गरीब आदमी का ये सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब, जब आप ये कहते हैं कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, तो अब क्यों इनको NRO दिया जा रहा है, क्यों इनसे बात की जा रही है? इनका लूटा हुआ पैसा, चोरी किया हुआ पैसा वो वापस लाइए। मुराद सईद ने जैसे वादा किया था कि 200 अरब डॉलर वापस लाए जाएंगे और IMF के मुंह पे मारे जाएंगे, तो आज 140 अरब की जो टैक्स छूट है अवाम पर, सनतकारों पर, सरमायाकारों पर, आम तबके पर, उसको वापस ले लिया गया है काबीना की जानिब से एक समरी जो है वो जारी करके। और बाकायदा इस हवाले से एक जो ऑर्डिनेंस है वो सामने आएगा जिससे अवाम पर एक फिर एटम बम मारा जाएगा, बोझ डाला जाएगा। तो ये जो जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है पिछले 2.5-3 साल से, इसमें बड़ी पॉलिसी शिफ्ट्स आपको आगे आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। क्योंकि अब जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं जिन्होंने ये फैसला किया था कि जो 2 जमातें हैं, जरदारी और नवाज़ का गठजोड़ है सियासत पर, इनको आउट कर दिया जाए और नया पाकिस्तान बनाया जाए, तो अब 2.5-3 साल बाद ये एहसास हुआ है कि शायद पिछले 70, 72, 73 सालों में यही कोशिश की गई। जब ज़ियाउल हक आए तो ज़ियाउल हक ने कोशिश की कि वो भुट्टो का नाम जो है वो मिटा दें, उसे जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म कर दें। लेकिन क्या हुआ, भुट्टो को मारा। आज भी भुट्टो के नाम पे पीपल्स पार्टी को वोट मिलता है।
फिर आपने जो नवाज़ शरीफ है उसकी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बना, फिर इस पर जो है वो उन्हें निकालना पड़ा, इक़्तिदार उन्होंने संभाला, फिर उन पर इल्ज़ामात लगे। तो ये जो बार बार का खेल है इसे बंद होना चाहिए। इसे मौजूदा हुकूमत को भी रियलाइज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब ये मंजन फरोशी नहीं ख़रीदते। भारत के बारे में जो है वो नफ़रत फैला के खुदा न खास्ता ये कहना कि जी जो भारत का यार है वो गद्दार है, बिल्कुल गद्दार नहीं है। भारत भी एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क है। ख़ित्ते के जो मामलात हैं आप अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा दोस्ती जो मुक़्तदर हलकों की अब नई पॉलिसी है कि भारत से दोस्ती करनी है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। ख़ित्ते के तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए। फिर जिस तरह सऊदी अरब है उसके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया था, बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में वीलॉग्स बनवाए गए, स्क्रिप्ट्स जो है वो बनवाए गए, वीडियोस बनवाई गई कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान का दुश्मन हो गया है। तो ये दोस्ती दुश्मनी अब के जो 21वीं सदी है इसमें शायद जंग का माहौल नहीं है, लिहाजा खित्ते के तमाम ममालिक से हमें दोस्ती करनी चाहिए और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे बात करके वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अवाम को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि अब इमरान ख़ान ने कहा है कि हमारा एहतसाब करना है तो 5 साल बाद कीजिएगा। तो अब वज़ीर आज़म को एहसास हो रहा है कि 5 साल बाद उनसे कारकर्दगी का पूछा जाए और अब तक जो उनसे डिलीवर नहीं हो सका वो कोशिश करेंगे कि अगले 2.5-3 साल में वो 2.5 या 2 साल जो हैं उसमें वो डिलीवर कर सके। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि जो भारत का यार है वो गद्दार है, भारत से दोस्ती होनी चाहिए, या फिर इमरान खान साहब को NRO देना चाहिए जिसके लिए अब कमेटी बना दी गई है? इस हवाले से नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आप दोस्तों से बातचीत होती रहे, आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना पाकिस्तान जिंदाबाद।